Today's class is laws of motion. So laws of motion is described by under the scientist, that name is Newton. And the very first topic of laws of motion is force. So in earlier classes you have studied a pusher or a pull on a body is called as force. This very simple definition you have studied in the previous classes. So in this, if we push or a pull is applied on a body, that means this is a force. At the initial position the velocity is u, at the final position the velocity is v, and the body moves from this position to this position. And this motion is carried out by an external force which is applied on the body. In this, force is a cause. फोर्स है क्या? कोज है, जिसके कारण हमारी बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, यानी मोशन कर रही है. सो ड्यू टू द फोर्स द मोशन इज कैरीड आउट. अब कोज क्या है? वो कोज हमें चेक करना है. कोज क्या है कि हमें बॉडी को यहां से यहां लेकर जाना है. सो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो फोर्स अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हमने मोशन चेक कर लिया कि मोशन हो रहा है. सो अंडर सच कंडीशन जो भी हम फोर्स इस पे अप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनिशियल पोजीशन दैट इज x एंड दिस पोजीशन इज y. सो इन दो पोजीशंस के बीच में अगर कोई बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है सो उसमें हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अब इस मोशन में चेक करते हैं कि फोर्स के बारे में. फोर्स इज अ टर्म which you have been studying for the last 3 or 4 years. आप 3-4 साल से इसको पढ़ते भी आ रहे हैं कि फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? The SI unit of force is Newton, and its CGS unit is dyne. अब अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है तो उस पर भी फोर्स अप्लाई होता है. लेट अस से दिस बॉडी इज एट रेस्ट, ये कहीं मूव नहीं कर रही है, इसका कोई मोमेंटम नहीं है, कोई इसमें नहीं है. क्या इस पे फोर्स एक्ट करेगा? यस. लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज F नेट. यानी इसमें टोटल फोर्स जो वर्क कर रहा है वो क्या है? जीरो है. इसका मतलब है कि बॉडी ना तो आगे मूव कर रही है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, किसी भी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, दैट मींस अंडर सच कंडीशन नेट फोर्स is 0. After that, types of force. Generally force are of two types. First is non-contact force. जहां पर दो बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है वहां पर हमारे फोर्स एक्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट टाइप इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ है, अर्थ में दो बॉडीज हैं. फर्स्ट इज gravitational that act between the two mass bodies. two planets हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसका मास m1, इसका मास m2. so the force which is acting between two heavenly bodies जो मोशन में है, जो planets मोशन में है, इनके बीच में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है that force is gravitational force. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? F equals to g m1 m2 upon r square. r is the distance between the planets. so gravitational force वो forces जो ग्रेविटी किसी भी planet की ग्रेविटी में वर्क करता है. जैसे अर्थ की हमारी ग्रेविटी यहाँ पर वैल्यू क्या है? 9.8. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर वो एक्ट करता है हेवनली बॉडीज के बीच में. सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां पर चार्जेस प्रेजेंट हो. इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस चार्ज एट रेस्ट. मैग्नेटिक फोर्स, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो. सो दीज ऑल थ्री आर दी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जहां पर फोर्स के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं आता. नेक्स्ट इज द कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दैट इज इंपॉर्टेंट. In this chapter we have to study all the contact forces. इस चैप्टर के अंदर हम सारे फोर्सेस पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन सा आता है? टेंशन आता है which is represented by T. नॉर्मल रिएक्शन आता है which is represented by R. स्प्रिंग फोर्स होता है that is represented by Fs. स्प्रिंग क्या होता है? जैसे स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो
होता क्या है, रिएक्शन होगा, इट विल कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हमने कोई एक स्प्रिंग लिया, हमने स्प्रिंग को पुश किया दोनों डायरेक्शन से, तो हुआ क्या, पुश हो जाएगा, एंड व्हेन वी रिलीज इट, जब इसको छोड़ेंगे सो इट एक्सपेंड्स, एक्सपेंड हो जाता है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। एंड लास्ट वन इज फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन टू बॉडीज स्लाइड्स ऑन द सरफेस। जब कोई दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं तो उसके बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सो इन द नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज फोर्सेस। नेक्स्ट इज द वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस है वंडर वॉल फोर्सेस बोलते हैं, जो किसी स्मॉलर सब्सटेंसेस के बीच में एक्ट करता है, दैट इज वंडर वॉल फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में कैरिड फॉरवर्ड होता है, जैसे कि हमारा जो स्मॉलर सब्सटेंस न्यूक्लियस होता है उसके बीच में जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में जो भी एक्ट करता है, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्सेस। वी हैव टू डिस्कस लेटर दीज फोर्सेस। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस दीज फोर्सेस। तो ले लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। Now, next one is contact forces. Contact forces are the forces which are carried out between the two bodies which are in contact. ये हमारा कोई सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखी हुई है, so एक बॉडी रेस्ट पर है, this body is at rest, and second one is this body is in motion. Let us discuss the second case. एक बॉडी हमारी रेस्ट पर है, एक बॉडी हमारी मोशन में। रेस्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और मोशन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट अस सी। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, दैट मींस इधर से कोई फोर्स नहीं रिएक्ट कर रहा है और ना ही इधर से कोई फोर्स रिएक्ट कर रहा है। लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कोई फोर्सेस हमारे नहीं, बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट वेट इज एक्टिंग। नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, वेट होता क्या है, दैट इज mg। mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, जहां भी हमारा सरफेस है, पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ठीक ऊपर वाले डायरेक्शन में, यहां से ठीक ऊपर एक अपोजिट फोर्स एक्ट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, एंड दैट इज नॉर्मल reaction. So rest का अगर कोई बॉडी है, under such condition two forces are acting on it. Downward direction there is a weight, upward direction there is a normal reaction, that is represented by R. That is the normal reaction. Next, if a body is in motion, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, मोशन में लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मोशन टू डायमेंशंस में हो सकता है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने कोई बॉडी थ्रो की है, सो उसमें भी हो सकते हैं, या मोशन वन डायमेंशन में किसी एक प्लेन पर मूव कर रही है, सिंगल एक लाइन में मूव कर रही है। सो मोशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट इज विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो मोशन। एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई भी मोशन नहीं हो सकता। दैट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, एंड द मोशन, इफ बॉडी इज इन मोशन, द मोशन इज इन राइटवर्ड डायरेक्शन। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जो इसके मोशन का अपोज करता है, दैट इज फ्रिक्शनल, एंड इज इन अपोजिट डायरेक्शन opposite force is acting on it, that is called as friction. This is frictional force, and that is force. The motion is carried out by the force which we have applied on the body, and the frictional force is always opposes the motion. यदि अगर हमें चेक करना है कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पर है, फिर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में है, दैट मींस हमें चेक करना बहुत इजी है। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
सो दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपने मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। नेक्स्ट नीचे की तरफ क्या एक्ट करता है, दैट इज mg, इट्स वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऊपर की तरफ डायरेक्शन में क्या होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन R। If you want to take, then take a screenshot of it। अगर इससे आगे चेक कर, एक रेस्ट पर बॉडी, एक मोशन में बॉडी। रेस्ट पर बॉडी में नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक्ट करता है, मोशन में फोर्स भी एक्ट करेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा, एंड दैट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्सेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट इज टेंशन। एक बॉडी रखी हुई है, this one is mass m1 and its mass is m2। two bodies are there जिन्हें एक स्ट्रिंग से हमने लटकाया हुआ है। पहली बॉडी का मास m1 है और सेकंड बॉडी का मास इज m2। सो इसमें क्या क्या वर्क करेगा, दैट weight is mg and one is m1g, this one is m2g। in this case there is a tension। अब टेंशन के केस में एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, जितना फोर्स इस टेंशन में आ रहा है, ये जो टेंशन हमारा यहाँ पर फोर्स, टेंशन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इतना ही टेंशन फोर्स यहाँ से इधर को लग रहा होगा। तो जितना वेट है इसके नीचे की तरफ खींचेगा तो जितना टेंशन यहाँ पर आएगा इतना ही टेंशन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टेंशन T है और यहाँ पर भी टेंशन T है। टेंशन किस चीज में आती है, जब किसी चीज को स्प्रिंग से लटका देते हैं या कहीं पर भी पुली के थ्रू कोई मोशन हो रहा है, अंडर सच कंडीशन देयर विल बी ऑलवेज बी ना टेंशन फोर्स। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आ भी आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि m1 और m2 के बीच में क्या रिलेशन है। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2 तो ये रुक भी सकता है। अगर हमने कहा मोशन डाउनवर्ड से, दैट मींस बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए कोई ना कोई एक्सेलरेशन लगेगा, दैट इज ma एंड दैट इज m2a, क्योंकि m2 बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, दैट इज m2a। यहाँ पर जो मोशन है दैट इज F इक्वल्स टू ma, यहाँ पर भी F इक्वल्स टू ma होगा। ma एक्ट करेगा यहाँ पर, ये बॉडी भी इधर को ऐसे ही जाएगी, दैट इज ma। अगर बॉडी का मोशन उधर है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, दैट इज F। लेटर वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स ब्रीफली, बट अभी स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज लेनी है। फर्स्ट इज दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी बॉडी कभी भी कहीं पर भी रेस्ट पर है या मोशन में है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करता है। याद रखेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकंड वन इज मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन अंडर सच कंडीशन normal reaction is always been perpendicular to the surface. Downward direction there will be a weight, that is mg, and the motion will be caused by a force, that is F. And in opposite direction there will be a frictional force that is always been acting in the opposite direction, that is of motion. And last one is the tension. The tension is acting on the bodies which are attached through a string. There is a weight mg that is acting in downward direction. In upward direction there will be a टेंशन। यहाँ पर सरफेस नहीं है, सरफेस नहीं है तो यहाँ पर कोई अपवर्ड डायरेक्शन में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। याद रखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर आता है, व्हेन देयर विल बी अ सरफेस। जहां पर सरफेस होगा वहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जहां पर सरफेस नहीं है देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लास्ट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग की अगर हम बात करें, so spring is it is restoring force. If we apply a force
F on a body which is attached to the spring, that is spring force, and that force which is present in that is spring is called as Fs, and it is represented by Fs. That is called as force, that is restoring force which is present in a spring. So these are the all four type of forces which are present under the contact force. तो चार टाइप के फोर्सेस हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर आते हैं जहां बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं. That is all for this class. We will discuss next things in the next class.